Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA and I have a 2-year working experience as a family physician with World Health Organization in Brazil. जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली जानते हैं कि हम हमेशा करंट इशू के ऊपर करंट इशू को ही एड्रेस करने की कोशिश करते हैं और हमेशा हमारा फोकस जो होता है वो भी करंट जो इशू चल रहे होते हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी जो कंप्लेंट्स हमारे पास पेशेंट की आ रही होती है, जो पेशेंट हमसे एडवाइस लेने के लिए आ रहे होते हैं, तो उसी के ऊपर ही हम फोकस रखते हुए अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, फिर उनके साथ शेयर करें। आज का हमारा मौजू ये है कि बहुत सारी माएँ हमारे पास आती हैं, वो अपने बच्चों के बारे में कंसर्न होती हैं कि मेरे बच्चों का जो है वो हाइट नहीं निकल रही इनकी ना, या मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, 1.5 साल का, 3 साल का, इवन के 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12, 15, 18, फिर वो जो टीन एज से गुजरता है, तो माएँ कंसर्न होती हैं कि हमारे बच्चों की जो है ना वो हाइट नहीं निकल रही। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें स्टैंडर्ड ग्रोथ है। स्टैंडर्ड ग्रोथ हम इस वजह से या इस सिनेरियो में कहते हैं कि जैसा कि किसी भी मुल्क की मुआशी हालत जब तक बेहतर नहीं होती तब तक जो है ना वो स्टैंडर्ड ग्रोथ के इशू रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जो है ना वो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते या प्रॉपर उनकी डाइट को पूरा नहीं कर पा रहे होते। जैसे कि हमारी बॉडी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर अपनी एक पूरी मशीनरी चलनी होती है, उसमें उनको कैल्शियम रिक्वायर होता है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इसी तरह ऑक्सीडेंट हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आपने थ्रू अपनी डाइट उसको आपने पूरा करना होता है। तो जहाँ जब स्टैंडर्ड ग्रोथ होती है तो उसका मतलब ये होता है कि मुआशी हालत बेहतर ना होने की वजह से, इकनॉमिकल क्राइसिस की वजह से आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको वो चीज़ें, वो डाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कंडीशन के ऊपर भी आपकी हाइट ना बढ़ना, आपके ब्रेन का प्रॉपर डेवलप ना होना, ये इस तरह की कई रीज़न होती हैं। इसके अलावा कद ना बढ़ने की मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, लेकिन चंद एक जो ज़रूरी हैं, जो जिस तरीके से हमारे पास पेशेंट आते हैं और जो वालिदैन होते हैं वो जिस तरह कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो हमने कोशिश की है कि हम उसी को एड्रेस करें और प्रॉपरली वो चीज़ें बताएं जो इजीली हर बंदा अपने घर में अफोर्ड भी कर सके और पेशेंट को जो है वो इससे, हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से उनको अवेयरनेस भी मिल सके और वो अपना जो उनका पर्पज़ है या जिस मकसद के लिए वो हमारे साथ कंसल्ट करती हैं वो भी पूरा हो सके। तमाम माओं से और जितनी भी हमारे देखने वाली पेशेंट्स हैं, हम उनसे एक ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हमेशा जो है वो अपने बच्चे को हेल्दी डाइट की तरफ ले जाएँ। हेल्दी डाइट में मुराद हम ये कहते हैं कि आप बॉयल एग दें, उनको फ़िश दें, चिकन दें, मीट दें, बीफ दें, वो जिस सूरत में भी बच्चा लेना चाहता है, वो कीमे की सूरत में ले, वो उसको सूप की सूरत में ले ले, वो बच्चा उसमें पिज़्ज़ा, फ़िश, इस तरह की कोई भी चीज़ जो आप वेजिटेबल के साथ मिला के उसको मीट, चिकन, बीफ, इस तरह की चीज़ें अगर ऐड करके उसको देंगे ताकि उसकी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी रहे। इसी तरह बच्चा अगर आपका मदर फीड है तो कम से कम 2 साल कंटिन्यूसली उसको मदर फीड पे रखें। उसके बाद जब आप देखें कि मदर फीड उसकी कंप्लीट हो चुकी है, फिर आप उसकी डाइट में उसको आप केले दे सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे मैंगो आता है, बच्चे को वो आदत डालें, ग्रेप्स की आदत डालें, कोई भी ऐसा फ्रेश फ्रूट जो बच्चा शौक़ से लेता हो उसको कंटिन्यूसली वो दें। इसी तरह हम हमेशा अपने पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने 2 खजूरें और 1 गिलास दूध ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना। उसका कहने का मकसद ये होता है कि आप आयरन और कैल्शियम जब अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं तो ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल का काम कर रहा होता है। जैसे आपकी बॉडी को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल रहे होते हैं, इसी तरह जिंक है, फिर आपका जो बाकी ऑक्सीडेंट हैं, ये बाकी मिनरल्स हैं, जब वो आपकी बॉडी को मिल रहे होते हैं तो आपके मसल जो है उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही होती है, आपकी हड्डियाँ प्रॉपरली ग्रो कर रही होती हैं, आपका माइंड प्रॉपरली डेवलप कर रहा होता है। तो हम हमेशा बच्चों की हेल्दी डाइट की तरफ जाते हैं। हम उसको कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में भी ले जाएँ। अगर ड्राई फ्रूट्स बच्चा डायरेक्ट नहीं लेता तो आप उसका पाउडर बना के उसको शेक की सूरत में दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। बेसिकली बच्चे की डाइट हैबिट्स, जब हम लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि बच्चे का हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, बच्चे को अपने साथ घुमाएं फिराएं। जिस तरह मस्जिद जाते हैं, नमाज पे बच्चे को साथ ले जाएं, खाना खाते हैं बच्चों को टेबल पे अपने साथ बिठाएं। और इसी तरह जब हम डाइट हैबिट्स कहते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी डाइट हैबिट्स बनाएं जो आप खुद एक हेल्दी डाइट ले रहे हो तो बच्चा आपको फॉलो करे
और आपके साथ बैठ के वो डाइट खाए। तो ऐसी कंडीशन में जब आप हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में पूरी कर रहे होते हैं और मल्टीविटामिन प्रॉपर जो आप ले रहे होते हैं, मीट, फिश, फिर इस तरह की चीज़ें जब आप अपनी बॉडी में कंटिन्यूसली इनटेक कर रहे होते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको देखते हुए आपका बच्चा जो है वो भी प्रॉपर उसको फॉलो करता है। फिर बच्चे का जो है ब्रेन डेवलपिंग होती है, उसकी बोन डेवलपिंग होती है, मसल डेवलपिंग होती है। तो जब वो ग्रोइंग एज के अंदर होता है तो हम समझते हैं कि 18 ईयर्स तक आप अपनी डाइट को अगर कंटिन्यूसली रखते हैं कि 1 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक, तो आपकी हाइट में भी फ़र्क आ सकता है। लेकिन आप कंटिन्यूसली, कई माएँ हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं मैं 2 हफ्ते से बच्चे को कुछ खिला रही हूँ, कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, जब आपके मसल डेवलप हो रहे होते हैं, आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो वो फिर ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो चीज़ें रिकवर होनी होती हैं। इनका कंटिन्यूसली आपने इस प्रोसेस को जारी रखना होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कम से कम, कोई भी मल्टीविटामिन हम किसी भी पेशेंट को या किसी भी तरह का कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं तो हम उसको कतन ये नहीं कहते कि आपने आज खाना और कल आपने ठीक हो जाना। बेसिकली इसका आपने कंटिन्यूसली 3 to 6 मंथ जो हम न्यूट्रिशन के हवाले से आपको न्यूट्रिशन गाइडलाइन देते हैं, तो 3 से 6 मंथ में आपको फ़र्क आना नज़र शुरू होता है। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस आप जारी रखते हैं तो फिर आपके बच्चे की जो स्टैंडर्ड ग्रोथ होती है, या कद ना निकलना, हड्डियाँ वीक हो जाना, या उसका प्रॉपर ब्रेन डेवलप ना करना, यानी एज उसकी ज़्यादा होती है बच्चे की लेकिन दिमाग उसका 2 साल पीछे चल रहा होता है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो जब वो आपकी बॉडी में कम होते हैं और इस तरह आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है डाइट की वो प्रॉपर पूरी ना होने की वजह से आप स्टैंडर्ड ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं। आपका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, आपके मसल्स, बोन्स, नर्व ये प्रॉपरली जो है वो आगे डेवलप नहीं हो रहे होते और ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो बच्चा होता है वो वीक हो जाता है, उसका कद नहीं बढ़ता। तो इस तरह बच्चे की हड्डियाँ भी वीक रहती हैं, बच्चे की हाइट भी प्रॉपर नहीं निकलती और माएँ परेशान होती हैं। फिर जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं, फिर हमें कहती हैं कि मेरे बच्चे को कोई ताकत का सिरप लिख दें, कोई कैल्शियम का सिरप लिख दें। तो हम माओं को हमेशा कहते हैं कि जितना भी हम आर्टिफिशियल आपको मल्टीविटामिन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, इसकी एफिकेसी रेट जो है वो तकरीबन 30% से ऊपर नहीं होता। लेकिन जो आप थ्रू डाइट आप उसके मल्टीविटामिन पूरा करेंगे, कैल्शियम पूरा करेंगे, या उसकी डाइट के अंदर आप उसकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फिर इस तरह सोडियम, पोटाशियम, नाइट्रेट, ये आपकी बॉडी में जो थ्रू डाइट जाएगा वो प्रॉपर जो काम करेगा, वो कोई भी आपको आर्टिफिशियल जो सप्लीमेंट है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। लिहाजा हम हमेशा माओं से, अपनी बहनों से जिनके बच्चे हैं छोटे, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमेशा बॉयल एग बच्चों को दें, बॉयल पोटैटो की चिप्स बना के दें, इसी तरह खजूर का इस्तेमाल करवाएं, दूध का इस्तेमाल करवाएं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें और वीक में 2 से 3 दफ़ा मीट, चिकन, बीफ, जिस कैटेगरी में, जिस पोजीशन पे भी आपका बच्चा उसको इंटेक करता है उस कंडीशन पे आप उसको डेवलप करके बच्चे को देना शुरू करें। इस तरह ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, ताज़ा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल अपने बच्चों को खिलाएं। फिर अपने बच्चों की एक्सरसाइज का ख्याल रखें, उनको अपने साथ घुमाएं, फिराएं, खिलाएं। ऐसी कंडीशन करने से आपके बच्चे जो है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ से निकल जाएंगे, उनका ब्रेन भी प्रॉपर डेवलप होगा, उनकी हड्डियाँ भी प्रॉपर डेवलप होंगी, इस तरह उनके मसल्स भी ग्रो करेंगे, उनके नर्व सिस्टम भी ग्रो करेगा और आपका बच्चा एक हेल्दी लाइफ की तरफ चला जाएगा। तो हमने ये कोशिश की है कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर अपनी बहनों, माओं, जितनी भी हमारी पेशेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि वो अपना डाइट हैबिट्स को चेंज करें, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करें, अपनी डाइट को प्रॉपर इंटेक करें। तो ऐसी कंडीशन में वो स्टैंडर्ड ग्रोथ से, यानी छोटे कद रहने से वो महफूज हो सकते हैं और उनका कद जो है वो बढ़ सकता है। इस तरह उनकी हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों के साथ कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।